देखिए, पिछले वीडियो में आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताया जा रहा था। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तक बता दिया गया था। उसमें आप देख लीजिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको बता दिया गया था। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। जो शब्द किसी, पहला जो आपका था वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था का ज्ञान कराते हैं उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे द रोज इज रेड, मोना इज इंटेलिजेंट, शी इज माई यंगर सिस्टर, दिल्ली इज ए बिग सिटी। तो ये सब क्या हो गया? इसमें हम बताए थे आपको, जैसे दिल्ली इज ए बिग सिटी, तो इसमें बिग क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको बता दिया गया, परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें बताया गया था जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी बताते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा या क्वांटिटी बताते हैं वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे आई गेव हिम सम वाटर, तो इसमें सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताता है। जैसे राम है 2 पेन्स, राम के पास 2 पेन हैं। अब उसमें क्या है? 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्वांटिटी तो हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। 5 बॉयज कम हियर। उसके बाद आपका है चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी आपको बताया गया कि जो शब्द किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, और वह नाउन अथवा प्रोनाउन उन शब्दों के तुरंत बाद आ रहे हैं तो उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें क्या है? दिस, दैट, दी, दोज, सच, ये सब क्या है? मुख्य रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। उसके बाद पांचवा आपका बताया गया था, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, विभाग सूचक। तो ये हम आपको पहले बता दिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाते हैं। अलग अलग दर्शाते हैं, अलग अलग दर्शाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दर्शाते हैं। ठीक है। ये केवल 4 हैं। ये केवल 4 हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
neither, neither। ठीक है, ये केवल 4 हैं। अब इनमें देखिए, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आई लाइक ईच पेन। इसमें ईच क्या है? इसमें ईच क्या है? एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद क्या है? एवरी बॉय टुक पार्ट इन द गेम। इसमें क्या है? एवरी जो है वो क्या है? एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यू कैन टेक आइदर चेयर। उसमें आइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? अब आप देख लीजिए, अगला आपका है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको बता दिया गया था, पहले ये बताए हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आके उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जो छठवां आपका था, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में, नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है।
वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हुज बुक इज दिस, जैसे पहले देख लीजिए, हुज बुक इज दिस, इसमें हुज क्या है? इसमें हुज क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, या व्हिच पेन विल यू बाई, इसका देख लीजिए, व्हिच पेन विल यू बाई, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसमें व्हिच क्या है? व्हिच पेन विल यू बाई, इसमें व्हिच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हिच पेन विल यू बाई, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार देखिए अगला जो आपका है, व्हाट टाइम इज बाई योर वॉच, व्हाट टाइम इज बाई योर वॉच, इसमें व्हाट क्या है? इन शब्दों में व्हाट, हुज तथा व्हिच शब्द टाइम, बुक तथा पेन से तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उनके विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, अतः यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। डिफिनेशन आपको ऐसे विशेषण तो कोई जरूरत नहीं, आप 2 बार पढ़ लीजिए, आपको डिफिनेशन वैसे याद हो जाएगा। स्पेलिंग आप ध्यान देते रहिएगा, ATROGATIV, और जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे आप 2-3 बार याद करेंगे, आपको डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। जो शब्द नाउन से तुरंत पहले आकर उनके संबंध में प्रश्न पूछते हैं वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हुज बुक इज दिस, ठीक है, या व्हिच पेन विल यू बाई, इसमें जो क्या है, बुक तो नाउन ही है, पेन भी नाउन है, उसके पहले जो है हुज प्रश्नसूचक शब्द आ गए हैं, वहां जो है व्हिच जो है प्रश्नसूचक शब्द आ गए हैं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए जो है क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, प्रश्नवाचक विशेषण है। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगला है प्रॉपर एडजेक्टिव। अगला क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। समझ में आ रहा है? जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर
किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें, वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो शब्द देखिए, जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें। प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, डिफिनेशन आप दो एक बार पढ़ेंगे आपको खुद याद हो जाएगा, समझे? जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे आई लाइक इंडियन डिशेज, जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए, आई लाइक इंडियन डिशेज। इसमें इंडियन क्या है? आई लाइक इंडियन डिशेज, इसमें इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? इसमें इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक, या ब्रिटिश पीपुल आर व्हाइट, दूसरा देख लीजिए, ब्रिटिश पीपुल आर व्हाइट, इसमें ब्रिटिश क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, ब्रिटिश पीपुल आर व्हाइट, इसमें ब्रिटिश क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब देख लीजिए, और अगला है, मान लिया फ्रेंच टीम ओन द मैच, इसमें फ्रेंच क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है? तो डिफिनेशन आप कैसे याद करेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव व्यक्तिवाचक विशेषण, जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वह क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर, ऐसे आप 2-3 बार अगर डिफिनेशन याद करेंगे तो आपको डिफिनेशन वैसे याद हो जाएगा, उसको रटने की जरूरत नहीं। तो जो शब्द प्रॉपर नाउन से बनकर किसी नाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता प्रकट करें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे आई लाइक इंडियन डिशेज, ब्रिटिश पीपुल आर व्हाइट, इसमें इंडियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ब्रिटिश क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है।
अब इसके बाद ये आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म हो गया। अब आपको डिग्री बताया जाएगा। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के कंपैरिजन के लिए 3 डिग्री का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव के कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए 3 डिग्री का प्रयोग होता है। उसको हम क्या कहते हैं? पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो अब डिग्री आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, अगले क्लास में आपको डिग्री बताया जाएगा। और उसके पहले आप ये जो है पूरा देख लीजिए, उसको पढ़िए। जब आप जो है पूरा क्लास लेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जिससे आपको समझ में आ जाए। उसके बाद घर पे आप पढ़ते रहिए, होमवर्क करते रहिए। होमवर्क जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा डिग्री। ठीक है, थैंक यू।